कहीं कैसे हैं आप? कल मैं किसी काम से मार्केट गई हुई थी, तो वहां पे जिस शॉप में मैं गई थी वहां पे एक लेडी आई, और लेडी अपने एक छोटे से बच्चे के साथ आई थी। 8-10 साल की उसकी उम्र रही होगी। तो वो बच्चे को बोल रही थी, बेटे जो भी आपका मन है आप ले लो, जो भी आपका मन करता है, केक, चॉकलेट, पेस्ट्री, जो भी आपका मन करता है, और उसको किसी भी करने लगी। तो मुझे थोड़ा सा हटके लगा, क्योंकि आमतौर पर जब हम मार्केट में जाते हैं तो क्या होता है कि बच्चे जिद कर रहे हैं, ये लेना वो लेना, और मम्मी दे चटाक और थप्पड़ मारना और गुस्सा करना, तो घर चल, ये वो, ये देखते हैं ना हम। तो मुझे थोड़ी सी ना डिफरेंट स्टोरी लगी। तो मैंने एकदम से, मतलब मैं जानती भी नहीं थी उनको, तो मैंने उनसे पूछा कि एक्सक्यूज मी, आप क्या हुआ, मतलब आप थोड़ा सा बताएंगे। तो वो भी नहीं जानती थी मुझे, थोड़ा सा उसने भी हेसिटेट किया, पर उसने मेरे को ये बताया, कहती कि ये मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी 1.25 साल की है, वो घर पे है अभी। तो बोली कि मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं अपने नेबर्स के घर गई हुई थी और मेरी बेटी सो रही थी और ये बाहर खेल रहा था। तो मैंने इसको बोला कि अपनी बहन का ख्याल रखना और मैं अभी आ रही हूँ। तो अभी का मतलब, तो मैंने मन में सोचा कि यही होता है ना कि हम जाते हैं, 5 मिनट में आ रही हूँ अपनी नेबर के यहाँ से होके, और आधा घंटा लग जाता है। तो वो चली गई और बेटा बाहर खेलने लगा घर के बाहर। तो वो छोटी उनकी बेटी कब में को उठी और उठ के वो दरवाजे के बाहर भी आ गई और घर के बाहर निकलने लगी। जैसा उन्होंने मेरे को बताया कि घर के बाहर निकलने लगी। अचानक इनके बेटे की नजर गई और उन्होंने एकदम से देखा, अरे ये तो छुटकी है, और भाग के उसके पास गया और गोदी में उसको अंदर ले आया और उसको बेड पे लिटा दिया। और इतने में जब मैं आई तो उन्होंने मेरे को सारी बात बताई। वाकई में मतलब मदर ये कह रही थी कि अगर ये बेटी मेरी कहीं निकल जाती, पता ही नहीं लगता है, इतनी एक बार घर से निकल जाओ तो पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। और कितनी आजकल, जैसे आप भी सुनते हैं, देखते ही हैं हम, कितनी गुमशुदा बच्चे घूम रहे हैं, ये तो बच्चे को तो इतना जो एनकरेजमेंट है, प्रोत्साहन है, बनता ही है। मुझे भी ये इंसिडेंट सुन के इतना अच्छा लगा और उस बेटे को देख के, और फिर मैंने वहीं से एक चॉकलेट ली और वो उसको दी कि भी ये आपके लिए है, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो बच्चों को एनकरेजमेंट है ना, करते रहना चाहिए। मतलब हर घर में होते हैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स, आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, पर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम उनको एनकरेज ही नहीं करते। जबकि ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, इनमें बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि आगे वो और भी ज्यादा एक्टिव रहे। तो ये जैसे एक्सीडेंट की बात चल रही थी, तो कल जैसे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो मैं कुछ नेट पे सर्च कर रही थी। नेट पे सर्च करते करते एकदम से मेरी नजर गई एक खबर पे। एक खबर थी 10 साल का एक लड़का है सलमान, और ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और गढ़मुक्तेश्वर की खबर थी, उसने एक ट्रेन एक्सीडेंट को रोका। एक्चुअली क्या हुआ कि जब वो रेलवे ट्रैक पे था, जा रहा था, और उसने रेलवे फाटक के पास देखा एक पटरी टूटी हुई थी। तो उसने तुरंत वहां के जो गेटमैन है, गेट कीपर है, उसको बताया। गेट कीपर ने फटाफट एक्शन लिया, और क्या हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट होने से बच गया। ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स है ना, हमें एनकरेज जरूर करना चाहिए बच्चों को। छोटे छोटे हर घर में होते हैं इस तरह के इंसिडेंट्स, और हमें इनको एनकरेज करना चाहिए। और अब देख लीजिए 26 जनवरी आने वाली है, और 26 जनवरी मुझे अगर मेरे से पूछा जाए तो 2 रीजन से मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहली बात तो झांकियां, हमारे देश की झांकियां निकलती हैं, मतलब पूरा का पूरा देश सिमट आता है। सब झांकियों में पता लग जाता है हमारा देश कहाँ जा रहा है, किस तरह का है, मतलब कितनी तरक्की हुई है, कहाँ कहाँ कितना बदलाव हुआ है। और दूसरा, बहादुर बच्चों को जब सम्मानित करते हैं बहुत खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इस बार की देख लीजिए 26 जनवरी को 25 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, और किसी ने तेंदुए से बचाया, मतलब अलग अलग कहानियां हैं। किसी ने तेंदुए से बचाया, किसी ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया, किसी ने चोर को धर दबोचा, मतलब किसी ने डूबने से बचाया। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि कोई भी घर में भी छोटे से छोटा इंसिडेंट होता है ना, तो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया, पीठ थपथपानी चाहिए। वैसे एक बहुत पुरानी बात है, 1973 की, मैंने भी एक बार बच्ची को एक डूबने से बचाया था। वो बहुत अलग तरह की कहानी है, वो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी कभी। और फिलहाल तो आप इतना कीजिए कि जो भी आपके पास है, आपकी फैमिली में है, आपके आस पड़ोस में है, कहीं भी है, इस तरह के बच्चे हैं ना, उनको एक बार उनकी पीठ जरूर थपथपाइए। अगर किसी ने छोटा से छोटा भी कोई अच्छा काम किया है ना, तो पीठ जरूर थपथपाइए, उनको शाबाशी दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा और उनका जो है ना बूस्टअप हो और कुछ और अच्छा, कुछ और क्रिएटिव करें। तो आज के लिए तो इतना ही, कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक
स्माइल रखिए और बी पॉजिटिव।